हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वत सहस्र कोटि युगधारणे नमः। आइए प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ा हरी चर्चा कर रहे हैं जो सभी के लिए लाभकारी भी है और आवश्यक भी है। आज दिन सोमवार है और उतरते भाद्रवे की त्रयोदशी तिथि, विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 31 अगस्त सन 2020। प्यारे बहन भाइयों, ये चर्चा ऐसी है, भगवान की चर्चा, आत्मा परमात्मा की चर्चा, इसका कहीं अंत नहीं होता। हजारों साल के जीवन हुए संसार में लोगों के, और कहते हैं हिमालय में आज भी कई 1000 साल के योगी हैं। वो प्रतिदिन भी हरि चर्चा करें, प्रतिदिन भी सत्संग करें, तो हजारों साल का जीवन भी समाप्त हो जाएगा, लेकिन हरि चर्चा समाप्त नहीं होगी, क्योंकि अनंत शब्द है एक, आप जानते हैं, अनंत उसे कहते हैं इसका अंत नहीं होता। सब कुछ का अंत होता है, शरीर का भी अंत होता है, सृष्टि का भी अंत होता है, धरती आसमान का भी अंत होता है, सबका अंत होता है, लेकिन परमात्मा और आत्मा का कभी अंत नहीं होता। आपने सुना होगा आत्मा सो परमात्मा, सुन तो लिया, पर बहुत कम लोग गुण पाते हैं। एक जगह गीता में आया कि अर्जुन, ये जो ज्ञान है आत्मा परमात्मा का विषय है, कोई हजारों में से एक आध ध्यान करता है, इस ओर चलता है। उस समय थी हजारों की संख्या, अब तो लाखों करोड़ों में जा रही है। लाखों करोड़ों में कोई एक आध आदमी जो धर्म ग्रंथों का सार है, जो जीवन का उद्देश्य है, सुन भी लेते हैं, बोल भी लेते हैं, दूसरों को भी सुना देते हैं, स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन गुण नहीं पाते, अर्थात जीवन में उसे उतार नहीं पाते। और जो लाखों करोड़ों में एक आधा आदमी ऐसा है जो सुनना चाहता है, लाखों करोड़ों में एक आधा है जो कहने का अधिकारी है, जो सुनाने का अधिकारी है, जो स्वयं भगवत तत्व को जान चुका है, आत्म पद में स्थित हो चुका है। तो हजारों लाखों करोड़ों में से सुनकर भी लोग नहीं समझ पाते। इसलिए ये विषय जो है दुरूह है, दुर्धर्ष है। परंतु किसके लिए? जो अपने योग साधन से, अपनी भक्ति से, अपने प्रयास से आत्मा परमात्मा के बारे में जानना चाहता है, बस वो तो रह जाता है। क्योंकि भगवान की माया इतनी प्रबल है कि ये रास्ता नहीं छोड़ती। पहले वीडियो में भी हमने एक आध बार आपको याद दिलाया, मम माया दुरत्य, स्वयं भगवान कह रहे हैं मेरी माया दुरत्य है, दुर्गम है, और मेरी शरणागत का ही एक मात्र उपाय है इसको पार करने का। तो पता नहीं कितनी बार सुन लिया होगा आपने, लेकिन समझ नहीं पाए। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो अद्भुत है संपूर्ण मानव जाति के लिए। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्य शास्त्र विस्तृत, या स्वयं पद्मनाभस्य मुक्त पद्मा नहीं सकता। बहुत सारे लोग हमने भी मिले हैं, आपने मिले हैं, जो गीता पर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो सब गीता को सुगीता नहीं कर पाते, जीवन में नहीं उतार पाते। क्या पहचान है उसकी? इसके जीवन में गीता उतरी या नहीं उतरी?
गीता को सुविधा करते ही, इसका रहस्य समझते ही भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है और भगवत दर्शन होते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होते ही क्या होता है? माया मोह से ऊपर उठ जाता है आदमी। आज हम जिन विषयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, वो विषय आज तो हम मीठे लग रहे, सुखदायक लग रहे, ये संसारी विषय पे कड़वे लगने लगे हैं, इनसे मन हटने लगता है। एक दिन हमने आपको बताया था, तब समझो कि अब हम जागे जब मन विषयों से भागे। ये पहचान है जगने की, माया मोह की नींद से जगने की ये पहचान है कि मन विषयों की ओर चलता ही नहीं। अब तो हटाए सब ही हट रहा, और फिर प्रयास करने से भी चलेगा नहीं। वही धुन लग जाएगी बस एक आत्मानुसंधान की, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। एक एक बात गीता की क्या पूछोगे आप, दिल को छूती है। 12वें अध्याय में अर्जुन पूछता है भगवान से, प्रभु 2 प्रकार के उपासक हैं आपके, एक सगुण साकार के और एक निर्गुण निराकार के। इन दोनों में कौन सा अच्छा लगा आपको, कौन सा श्रेष्ठ है? कितनी अच्छी और सही सार बात कही प्रभु ने। ये कहा कि भैया जो मेरे सगुण रूप में ध्यान करता है, क्योंकि मन को आश्रय चाहिए होता है, मेरे सगुण रूप को मन टिका कर जो मेरी सेवा करता है और मेरे अनुशासन में रहता है, मेरी आज्ञा के अनुसार चलता है, वही श्रेष्ठ है। वैसे जो निराकार के उपासक हैं, प्राप्त तो उनको भी हो जाता हूँ मैं, कर लेते हैं प्राप्त, पर उस मार्ग में अत्यंत कठिनाई है और बहुत दिनों तक भी प्रयास करने के बाद उनके हाथ केवल परिश्रम ही लगता है। कारण इस देह में जब तक आत्म बुद्धि है तब तक निराकार की उपासना संभव नहीं है। और आत्म बुद्धि हटते ही क्या होता है? फिर तो आत्मबोध होने लगता है, आत्मज्ञान में स्थिति होने लगती है। फिर तो हम परमात्मा को अलग माने ना अपने से, फिर तो आत्मा से परमात्मा एक हो जाते हैं। तो बहुत ऊंची स्थिति है, अंतिम ज्ञान की अंतिम स्थिति है, साधना की अंतिम स्थिति है और पहचान उनकी भी है। फिर वो ज़्यादा नहीं बोलते, आवश्यकता भर बोलते हैं और हर वक्त अपने आप में मगन रहते हैं। चिंता, भय, भ्रम, संदेह, कामना, इच्छा नहीं रहती फिर उन्हें, और ना संसार रहता है उनके सामने। संसार समाप्त हो जाता है। संसार तो जब तक मन जिंदा है तब तक है, क्योंकि मन से ही संसार की रचना है। भगवान के मन का ही तो संकल्प है ये संसार। हमारे आपके मन व्यष्टि मन कहलाते हैं, सबके अलग अलग हैं। भगवान का मन समष्टि कहलाता है। तो जिस समय साधक माया मोह से उठता है, भगवान की शरणागति में आता है और मन वचन कर्म से एक हो जाता है, तो फिर वो माया मोह उसे विचलित नहीं करती और वो भगवत रूपी हो जाता है। 3 वाद सुनोगे आपने, त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद। त्रैतवाद का पर्यवसान तो द्वैतवाद में हो जाता है और द्वैतवाद का पर्यवसान अद्वैतवाद में हो जाता है। अद्वैतवाद अंतिम सत्य है, तो उसकी अनुभूति हुए बिना मनुष्य जीवन कभी सफल नहीं हो सकता। इसकी सफलता के लिए परम आवश्यक है स्वयं को जानना, और स्वयं को वही जान सकता है जो भगवान की सच्चे मन से शरणागति में है, जो मन वचन कर्म से एक है। और ये संभावना सब में है। कोई ये कहने का अधिकारी नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो संपूर्ण परमात्मा ये सबके हृदय में विराजते हैं और सम है सबके लिए। गीता में कहा, समय है सर्वभूतेषु न में द्वेषोऽस्ति न प्रिये।
ये भजन्ति तुमाम भक्तमयि ते सुचाप्यम 90वें अध्याय का श्लोक है। मैं सबके लिए बराबर हूँ और जो मुझे जैसे समझता है ऐसे मैं समझता हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर भी जो हम नहीं कर पाते और मनोरंजन मात्र तक सीमित हो जाते हैं हम। अच्छी सी बात कह ली, सुन ली, खुश हो गए और पड़े हुए हैं इसी चक्कर में, माया मोह में, मेरे में पड़े हैं। छुप छुप कर ऐब करते हैं, ऐब को स्वीकार नहीं करते। तो ये बहुत भयंकर स्थिति है। बचो इस स्थिति से, ऊपर उठो, स्वयं को जानो, भगवत शरण में आओ। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35 और 96 900 54 725। जो सुनो उसे गुणो और जो गुणो उसका प्रयोग करो चुपचाप। इसमें दिखावे की जरूरत नहीं होती। ओम शुक्राय नमः।